The question whether the possession of good memory is altogether desirable has often been discussed. अब क्वेश्चन ये है कि द पोजीशन ऑफ गुड मेमोरी, की अच्छी मेमोरी का अधिकार यानी अच्छी मेमोरी का मालिक हो जाना, इज ऑल टुगेदर कुल मिलाकर डिजायरेबल वांछनीय है कि नहीं, हैज ऑफन बीन डिस्कस जिसके बारे में प्राय भी डिस्कस किया गया। एंड मैन विथ फॉलिबल मेमोरी हैव समटाइम्स ट्राइड टू मेक आउट अ केस फॉर देयर सुपीरियरिटी, कि मैन विथ फॉलिबल मेमोरी, और वे व्यक्ति जिनकी कमजोर स्मृति हैव समटाइम्स कभी कभार ट्राइड कोशिश कर चुके होते टू मेक आउट समझने की अ केस फॉर देयर सुपीरियरिटी, अपनी फॉर देयर सुपीरियरिटी अपनी श्रेष्ठता के लिए इस चीज को समझने की कोशिश कभी कभार कर चुके होते हैं। कि लेखक कह रहा है कि अब कि उसकी आलोचना इन चीजों से परे होती है जो ये महान लोग होते हैं। तो फिर वो कहता है कि अब एक प्रश्न ये है कि एक अच्छी स्मृति का रखना पूर्ण रूप से उचित है, इसके बारे में प्राय विचार विमर्श किया गया है कि जिसके बारे में कहा गया है, और बहुत कमजोर स्मृति वाले व्यक्तियों ने कभी कभी अपनी महानता को प्रदर्शित करने का भी प्रयास किया है। मेक आउट मतलब समझना, या एंड मैन विद फॉलिबल मेमोरी जिनकी कमजोर मेमोरी होती है हैव समटाइम्स ट्राइड, उन्होंने कभी कभी कोशिश की टू मेक आउट अ केस, कि केस को समझने की यानी प्रदर्शित करने की, टू मेक आउट अ केस फॉर देयर सुपीरियरिटी अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए उन्होंने इसको प्रदर्शित करने की कोशिश की है। आगे देखते हैं। अ मैन देसी एक व्यक्ति वे कहते हैं who is a perfect remembering machine with is seldom a man of the first intelligence, and they quote various cases of children or men who had marvelous memories and who had no intellect to speak of। अब लेखक कहता है कि अ मैन दे से एक व्यक्ति वे कहते हैं, अब लेखक कहता है कि एक व्यक्ति जो हर कार्य में पूर्ण स्मृति रखता है, who is a perfect remembering मशीन जो वास्तव में एक पूर्ण रिमेम्बरिंग यानी याद करने वाली मशीन, इज सेल्डम अ मैन ऑफ फर्स्ट इंटेलिजेंस कि कभी कभार वह प्रथम बुद्धिमत्ता का व्यक्ति होता है। इज सेल्डम अ मैन ऑफ फर्स्ट इंटेलिजेंस प्रथम बुद्धिमत्ता का व्यक्ति होता है। एंड दे कोट और वे वर्णन करते हैं, ये भी कहते हैं, दे कोट वेरियस केसेस ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के कई केसेस को भी कहते हैं, कई बच्चों का भी उदाहरण देते हैं, और मैन उन लोगों का भी हु हैड मार्वलस मेमोरी जिनके पास एक शानदार मेमोरी थी, अद्भुत स्मृतियां थी, मार्वलस मीन शानदार, एंड हु हैड नो इंटेलेक्ट टू स्पीक ऑफ, और ऐसी भी जिनके पास फिर भी लोग अपनी बात का वर्णन करने में अयोग्य रहे, इंटेलेक्ट रहे, यानी हु हैड नो इंटेलेक्ट जिनके पास कोई बौद्धिक क्षमता नहीं, टू स्पीक ऑफ अपनी बात को कहने का या कोई भी बात कहने की उनके पास योग्यता नहीं थी, यानी इंटेलेक्ट बौद्धिक क्षमता नहीं थी। आई इमेजिन मैं सोचता हूं, हाउ एवर यद्यपि दैट की ऑन द होल द ग्रेट राइटर्स, कि लेखक कहता है कि मैं सोचता हूं कि संपूर्ण रूप से ऑन द होल महान लेखक, कि जो महान लेखक हैं, ग्रेट राइटर्स एंड द ग्रेट कंपोजर्स ऑफ म्यूजिक, कि संगीत को कंपोज करने वाले यानी महान संगीतक, हैव बीन मैन विथ एक्सेप्शनल पावर ऑफ मेमोरी, कि ऐसे लोग हो चुके हैं जिनके पास एक्सेप्शनल यानी अद्भुत मेमोरी रही, अद्भुत स्मृति वाले व्यक्ति रहे हैं। यानी लेखक कहता है कि मैं सोचता हूं दैट की ऑन द होल the great writers and the great composers of music have been men with exceptional power of memory, कि संपूर्ण रूप से कहा जाए, लेखक कहता है मुझे ऐसा विश्वास है कि महान लेखक और महान संगीतक अद्भुत स्मृति वाले व्यक्ति रहे। The poets I have known have had better memories than the stock broker I have known, कि लेखक कहता है the poets वे कवि I have known जिनसे मैं परिचित रहा हूं, have had better memories कि उनके पास बेटर मेमोरी सबसे ज्यादा अच्छी मेमोरी रही है, किनकी अपेक्षा, देन द स्टॉक ब्रोकर दलालों की अपेक्षा।
आई हैव नॉन, जिनको मैं परिचित रहा हूं, जिनसे। मेमोरी इंडीड इज हाफ द सब्सटेंस ऑफ देयर आर्ट, कि जो स्मृति होती है उनकी कला का आधा हिस्सा होती है, आधा सार होती है, हाफ द सब्सटेंस ऑफ देयर आर्ट। इंडीड मीन दरअसल, दरअसल जो उनकी मेमोरी होती है उनकी कला का आधा हिस्सा होती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ स्टेटमेंट सीम्स टू हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बैड मेमोरी, कि जो स्टेटमैन होते हैं राजनीतिक, उनकी स्मृति अत्यधिक बुरी होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैड मेमोरी यानी वे ज्यादा स्मृति रखने वाले प्रतीत होते हैं, सीम होते हैं, सीम मीन प्रतीत होना। लेट टू स्टेटमेंट अटेम्प्ट टू रिकॉल द सेम इवेंट, चलो अब दो राजनेताओं को एक ही इवेंट, एक ही घटना को याद करने यानी रिकॉल करने का प्रयास करने दिया जाए, अटेम्प्ट करने दिया जाए। व्हाट हैपेंड, फिर क्या होता है अगर उनको ऐसा करने दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, एट सम कैबिनेट, किसी एक कैबिनेट मीटिंग में एंड ईच ऑफ देम विल टेल यू दैट, तो प्रत्येक आपको ये बताएगा कि द अदर्स स्टोरी इज सो इनएक्यूरेट दैट कि आइदर ही हैज अ मेमोरी लाइक अ सीप और इज एन ऑडेसियस परवर्टर ऑफ द ट्रुथ। कि लेखक कह रहा है कि अगर एक ही घटना को दो राजनेताओं को रिकॉल करने की याद की जाए तो फिर देखें क्या होता है। जैसे उदाहरण के लिए एक एट सम कैबिनेट मीटिंग, किसी एक कैबिनेट की मीटिंग में ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक को कहा जाए, टू देम विल टेल यू, कि प्रत्येक व्यक्ति आपको ये बताएगा कि द अदर्स स्टोरी इज सो इनएक्यूरेट, कि एक दूसरे की उसकी स्टोरी अलग, इनएक्यूरेट है, अच्छी नहीं है, यानी बिल्कुल शुद्ध नहीं है, कि उसका वक्तव्य दूसरे राजनीतिक का वक्तव्य इतना गलत है, बहुत इनएक्यूरेट होता है कि आइदर ही हैज, या तो ही हैज अ मेमोरी लाइक अ सीप, कि उसकी या तो उसकी मेमोरी एक छलनी की तरह, जो छलनी होती उसके समान है, और इज एन ऑडेसियस परवर्टर ऑफ द ट्रुथ, या वो उद्दंडता के साथ सत्य को भ्रष्ट करता है, यानी, और परवर्टर मीन होता है खराब करने वाला, ऑडेसियस मतलब निर्लज, यही का है उद्दंड, यानी वो तोड़ मरोड़ कर ही पूरा सत्य प्रकट करता है। आगे देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी विद विच द फैक्ट्स इन द ऑटोबायोग्राफीज एंड स्पीसीज ऑफ स्टेटमेंट्स आर चैलेंज्ड सजेस्ट दैट द वर्ल्ड has not yet begun to produce ideal men who, like great poets, have the genius of intellect, combined। अब लेखक कहता है कि द फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, जिसके साथ विद विच द फैक्ट्स इन द ऑटोबायोग्राफी, जिनके साथ वे तथ्य जो ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथाओं, एंड स्पीचेस ऑफ स्टेटमेंट और राजनेताओं के भाषण में तथ्यों को चुनौती दी जाती है। स्पीच ऑफ एक्ट्स में स्टेटमेंट्स आर चैलेंज, जिसमें तथ्यों को चुनौती दी जाती है। ये सजेस्ट करते हैं दैट की, यानी हम बताते हैं कि द वर्ल्ड हैज नॉट एट बिगन टू प्रोड्यूस आइडियल स्टेटमेंट, कि संसार ने अभी तक आइडियल, आदर्श राजनेताओं को जन्म नहीं दिया है, प्रोड्यूस उत्पन्न नहीं किया है, कि जिनमें महान कवियों के समान आदर्श स्मृति तथा बुद्धिमत्ता का मिलन हो, यानी स्टेटमेंट हु लाइक ग्रेट पोएट्स, जो महान कवियों की तरह हो, एंड हैव द जीनियस ऑफ इंटेलेक्ट कम्बाइंड, कि जिनके पास यहाँ वाई और एंड नहीं है, जीनियस ऑफ इंटेलेक्ट कम्बाइंड, की जो बौद्धिक व्यक्तियों की तरह, यानी जिसमें इतनी बौद्धिक क्षमता, स्मृति और बुद्धिमत्ता का मिलन हो। आगे देखते हैं। एट द सेम टाइम, उसी समय यानी इसी दौरान, ऑर्डिनरी गुड मेमोरी, की जो साधारण या ऑर्डिनरीली गुड मेमोरी, जो साधारण मेमोरी होती है, इज सो कॉमन, वो बहुत साधारण होती है, जो साधारण रूप से जो अच्छी मेमोरी होती है वो बहुत साधारण होती है, दैट की बी रिगार्ड अ मैन हु डज नॉट पजेस इट एज इसेंट्रिक। कि लेखक कहता है
कि उसी समय साधारण रूप से जो अच्छी स्मृति होती है वो इतनी सामान्य होती है कि हम एक व्यक्ति को जो इसे रखता है उसे सन की कहते हैं, अगर कोई सामान्य मेमोरी रखता है। आई हैव हियर्ड ऑफ अ फादर, कि मैंने एक फादर के बारे में सुना, लेखक कहता है, हु हैविंग ऑफर्ड टू टेक द बेबी, कि हु हैविंग ऑफर्ड, कि मैंने एक ऐसे फादर के बारे में सुना है, हु हैविंग ऑफर्ड टू टेक द बेबी आउट इन अ पेराम्बुलेटर, कि जो ले गया, ऑफर, हैविंग ऑफर्ड मतलब ले जाया जाना, टू टेक द बेबी आउट इन अ पेराम्बुलेटर, पेराम्बुलेटर मीन होता है बच्चों की चार पहिया की गाड़ी, कि जो एक बच्चे को चार पहिया की गाड़ी में ले गया। कि लेखक कहता है मैंने एक ऐसे पिता के बारे में सुना है जो एक बच्चा गाड़ी में अपने शिशु को बाहर घुमाने ले गया, आउट इन अ पेराम्बुलेटर, was tempted by a sunny morning to pause on his journey, कि was tempted, वो प्रलोभित हुआ, वो ललचा गया, टेम्प्ट मीन होता है प्रलोभित होना, आकर्षित हो जाना, बाय द सनी मॉर्निंग, उस सनी धूप से खिली हुई मॉर्निंग से वो आकर्षित हो गया, टू अ पॉज, और टू पॉज वो रुक गया, ऑन हिज जर्नी, अपने बीच में ही रास्ते में ही रुक गया, एंड स्लिप इनटू अ पब्लिक हाउस फॉर अ ग्लास ऑफ बियर, कि एक गिलास बियर के लिए स्लिप इनटू घुस गया, पब्लिक हाउस मीन होता है दारू की दुकान में, अर्थात मदिरा की दुकान में वो घुस गया, शराब घर में घुस गया, कि धूप से भरे दिन में एक सनी मॉर्निंग में वो रुक गया और जाके एक शराब घर से आकर से सोगा, उसमें एक गिलास शराब पीने के लिए उसमें प्रवेश कर गया, लीविंग द पेरम्बुलेटर आउटसाइड, अब पेरम्बुलेटर उस बच्चा गाड़ी को बाहर ही छोड़कर, ही डिसअपियर्ड थ्रू द डोर ऑफ द सैलून बार, वो डिसअपियर्ड, वो अदृश्य हो गया, थ्रू द डोर ऑफ द सैलून बार के पिछले दरवाजे से, कि दरवाजे से वो अदृश्य हो गया। अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद, हिज वाइफ हैड टू डू सम शॉपिंग, अब उसकी वाइफ को कुछ शॉपिंग करना थी, विच टुक हर पास्ट, जिससे वहां गुजरी, विच टुक हर पास्ट, जो उसको वहां से गुजारा जिस चीज ने उसको, यानी उसको कुछ शॉपिंग करनी थी तो वहां से गुजरी, द पब्लिक हाउस, उसी पब्लिक हाउस से, वेयर टू हर हॉरर, कि जब वहां से गुजरी तो उसे अत्यधिक डर लगा, वेयर टू हर हॉरर, उसकी हॉरर में होता है भय, टू हर हॉरर, कि जहां उसके भय के लिए, सी डिस्कवर्ड हर स्लीपिंग बेबी, उसने खोजा, उसने पाया, हर स्लीपिंग बेबी, अपनी सोती हुई बच्चे को, इंडिग्नेंट एट हर हस्बैंड्स बिहेवियर, इंडिग्नेंट मीन होता है क्रोधित, अपने पति के बिहेवियर पर क्रोधित होकर, सी डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन, उसने निश्चय किया, टू टीच हिम अ लेसन, उसको एक पाठ पढ़ाने का निश्चय किया, उसने निश्चय किया कि वो उसको सीख देगी। सी व्हील्ड अवे द पेरम्बुलेटर, वो उस बच्चा गाड़ी को व्हील अवे कर ले गई, यानी लुढ़का के ले गई, पिक्चरिंग टू हर सेल्फ हिज टेरर, पिक्चरिंग टू हर सेल्फ अ टेरर, यानी पिक्चरिंग दिखाती हुई, टू हर सेल्फ स्वयं के लिए, हिज टेरर, ये उसका भय, वेन ही वुड कम, कि जब वो आएगा, वेन ही वुड कम एंड फाइंड द बेबी गॉन, और जब पाएगा कि बच्चा चला गया, बच्चे का अपहरण हो गया, सी अराइव्ड होम, ऐसा सोचकर वो घर आई, एंटीसिपेटिंग विद एंग्री रेलिश द व्हाइट फेस एंड क्वेवरिंग लिप्स, एंटीसिपेटिंग आशा करते हुए, विद एंग्री क्रोधित भावनाओं की आशा करते हुए, यानी एंटीसिपेटिंग मीन आशा करना, विद एंग्री रेलिश क्रोधित स्वभाव की आशा करते हुए, कि द वाइट फेस, कि भय, वाइट फेस एंड क्वेवरिंग लिप्स, वाइट फेस में मतलब होता है भय के कारण और कांपते हुए चेहरे के साथ, दैट की वुड सून अपीयर विच द न्यूज, कि दैट वुड सून अपीयर विद द न्यूज दैट द बेबी हैड बीन स्टोलन, कि थोड़ी देर बाद उससे अपने पति से यह समाचार मिलेगा कि वही, दैट ही वुड सून अपीयर, कि वो तुरंत आएगा, और विद द न्यूज, इस समाचार के साथ, दैट की द बेबी हैड बीन स्टोलन, कि बच्चे को चुरा लिया गया, वो इस समाचार से आएगा।
वॉट वर हर वैक्सेशन। अब लेखक कहता है कि वॉट हर वैक्सेशन, कि स्त्री को बहुत वैक्स मीन होता है तंग होना, वैक्सेशन, वॉट वाज हर वैक्सेशन, उसकी परेशानी क्या थी, यानी उसको अत्यधिक कष्ट हुआ। वॉट वर है हर वैक्सेशन हाउ एवर, यद्यपि बीन जस्ट बिफोर लंच, कि उसके लिए परेशानी की बात तब रही। वॉट वाज हर वैक्सेशन, कि उसकी परेशानी ये थी कि क्या थी उसकी परेशानी, कि हाउएवर यद्यपि, वेन जस्ट बिफोर लंच, कि लंच के ठीक पहले हर हस्बैंड केम इन स्माइलिंग चीयरफुली एंड आस्किंग, बड़े मुस्कुराते हुए बड़े आनंद से वो आया और पूछा उसने, उसका हस्बैंड बड़े मुस्कुराते हुए आनंद से आया और पूछते हुए क्या, वेल माय डियर, अच्छा मेरी प्रिय, व्हाट्स फॉर लंच टुडे, कि आज लंच में क्या है, ऐसा उसने पूछा। यानी वो सोच रही थी कि वो परेशान होएगा और ये कहेगा कि बच्चे का अपहरण हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा उसके लिए ये बहुत बड़ी मतलब भय की बात हुई, ये उसके लिए बहुत कष्ट की बात हुई। स्त्री को अत्यधिक कष्ट तब हुआ जब उसका पति दोपहर के भोजन से जरा पहले आया, मुस्कुराता हुआ बोला, लंच से पहले आया मुस्कुराते हुए बोला कि आज लंच में क्या है। पूछा उसने, प्रिय आज लंच में क्या है, माय डियर व्हाट्स फॉर लंच टुडे, पूछा उसने सर। हैविंग फॉरगॉटन ऑल अबाउट द बेबी, अब हैविंग फॉरगॉटन सब कुछ भूलकर, बच्चे के बारे में सब कुछ भूलकर, एंड द फैक्ट दैट, और ये बात भी कि ही हैड टेकन इट आउट विद हिम, कि वो इसको उसके साथ ले गया था। ही हैड टेकन इट का मतलब बच्चा, आउट विद हिम, कि इट यहाँ प्रयोग किया गया बच्चे के लिए, कि बच्चे को वो अपने साथ ले गए थे, इसके बारे में भी भूल गया, सब कुछ भूल गया, बच्चे के बारे में भूल गया और ये बात भी भूल गया, ये फैक्ट भी भूल गया कि वो अपने साथ ले गया था। How many men below the rank of a philosopher would be capable of such absent-mindedness as this? How many men, अब कितने लोग हैं below the rank of a philosopher, एक दार्शनिक की रैंक के नीचे, would be capable, जो कैपेबल होंगे, योग होंगे, of such absent-mindedness as this, इस भुलक्कड़पन की जैसे कि ये है। यानी लेखक कह रहा है एक दार्शनिक श्रेणी के नीचे कितने व्यक्ति इस प्रकार की विस्मरण शक्ति वाले होंगे जो भूल जाते हो। तो मोस्ट ऑफ अस, ज्यादातर, आई फियर, मुझे डर है, ज्यादातर, आर बॉर्न विथ प्रोजेक्टली एफिशिएंट मेमोरी, कि लेखक कहता है मुझे इस बात का भय है कि हम में से अधिकांश व्यक्ति सुस्मृति लेकर जन्मे हैं, अर्थात एक अच्छी प्रोजेक्टली, यानी उबाऊ रूप से अगर कहा जाए, प्रोजेक्टली मतलब होता है डल, नीरस, जिसमें कोई आनंद ना हो, प्रोजेक्टली एफिशिएंट मेमोरी। एफिशिएंट मेमोरी लेकर जन्मे हैं। इफ इट वर नॉट सो, अगर ऐसा ना होता तो द इंस्टीट्यूशन ऑफ द फैमिली, की जो परिवार की जो संस्था है, कुड नॉट सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं कर सकती इन ग्रेट मॉडर्न सिटी, इन एनी ग्रेट मॉडर्न सिटी, यानी किसी भी इस बड़े आधुनिक शहर में। तो लेखक कहता है यदि ऐसा ना होता तो किसी भी आधुनिक बड़े शहर में जो परिवार की जो व्यवस्था है, जो इंस्टीट्यूशन है, जो संस्था है, यानी जो परिवार की सुचारू रूप से चलने वाली व्यवस्था है, वो कभी नहीं चल सकती। तो इस तरीके से ये चैप्टर समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये